नमस्ते। और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प कहानी को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें आलस्य के छिपे हुए खतरों और असली स्ट्रेंथ के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि ताकत का मतलब सिर्फ एक बड़ा शरीर या साइज होता है, राइट? लेकिन हमारे आज के सोर्स की ये कहानी एक बिल्कुल अलग और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला नजरिया सामने रखती है। ये सिर्फ एक जंगल की कहानी नहीं है, बल्कि एक सीधा सबक है कि कैसे कुछ न करना, यानी हमारी निष्क्रियता, हमारी सबसे बड़ी नेचुरल एबिलिटीज को भी पूरी तरह खत्म कर सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या सबसे बड़ा शरीर होने का मतलब ही सबसे बड़ी ताकत है? हम अक्सर ये सोच बैठते हैं कि अगर किसी के पास जन्मजात फायदे हैं या वो दिखने में बहुत बड़ा और ताकतवर है तो उसे जिंदगी में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हमें लगता है कि ऐसे लोगों का सर्वाइवल तो बिना किसी मेहनत के ही पक्का है। लेकिन जैसा कि हम आज इस सोर्स मटेरियल में देखेंगे, ये धारणा गलत साबित होने वाली है। बड़ा होना और ताकतवर बने रहना, ये दोनों बहुत बहुत अलग बातें हैं। भाग 1, गजेंद्र का आलस्य। तो आइए मिलते हैं हमारे इस कहानी के मेन कैरेक्टर से। ये गजेंद्र नाम का एक विशालकाय हाथी है। इसके पास गजब की प्राकृतिक शक्ति है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी खामी भी है, जिसने इसे पूरे जंगल का सबसे आलसी जीव बना दिया है। अगर हम गजेंद्र की शारीरिक बनावट और उसकी रोजमर्रा की असलियत को देखेंगे तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट नजर आएगा। एक तरफ तो उसका इतना विशाल, राजसी और शक्तिशाली शरीर है, और दूसरी तरफ उसकी आदतें, बस पेड़ की ठंडी छांव में सोते रहना, हर तरह के काम से बचना और अपनी स्टेमिना को बर्बाद करना। उसे लगता था कि भाई, इतना बड़ा शरीर उसे काम करने के लिए थोड़ी मिला है, ये तो सिर्फ आराम फरमाने के लिए है। वो बस घंटों सोता रहता और अपने साइज पर घमंड करता। जब भूख लगती तो बस पास ही किसी नदी में जाकर थोड़ी घास या कमल के पत्ते खा लेता। मतलब उसने अपनी इस प्राकृतिक देन को एक प्रिविलेज मान लिया था, जहां आराम करना उसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार लगता था। अब देखिए, गजेंद्र के इस रूटीन का एक बहुत ही सीरियस साइंटिफिक असर भी हो रहा था। इस प्रोसेस को एट्रोफी कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जब आप किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते या उसे नजरअंदाज करते हैं तो धीरे धीरे उसकी ताकत और असर कम होने लगता है। गजेंद्र के साथ बिल्कुल यही हो रहा था, बस आसपास की घास चरना और सोते रहना। इस रूटीन ने उसे एट्रोफी का शिकार बना दिया। शरीर तो अब भी बड़ा था, लेकिन अंदर की ताकत गायब हो रही थी। उसकी फुर्ती खत्म हो गई थी और थोड़ा सा भी काम करने पर उसकी सांस फूलने लगती थी। बिना इस्तेमाल के उसकी वो शानदार प्राकृतिक क्षमताएं धीरे धीरे खत्म हो रही थी। भाग 2, जंगल में अकाल। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जंगल में अचानक से एक पर्यावरण संकट आता है जो वहां रहने वाले हर एक जीव की परीक्षा लेता है। प्रकृति हमेशा मेहरबान नहीं रहती, और जब हालात बिगड़ते हैं तब असली पता चलता है कि सर्वाइवल के लिए कौन सच में तैयार है। अकाल का असर धीरे धीरे सामने आया। सबसे पहले पानी के सारे सोर्स सूखने लगे, फिर खाने की कमी होने लगी। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जंगल के छोटे जानवरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। वो इधर उधर भागकर खाना जुटाने लगे। कोई पानी के लिए गड्ढा खोद रहा था तो कोई दूर दूर तक जाकर फल ढूंढ रहा था। और इन सब के बीच हमारा गजेंद्र क्या कर रहा था? वो अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा बड़े आराम से इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे दिन बीते, खाना पानी बिल्कुल खत्म हो गया और गजेंद्र इतना कमजोर हो गया कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। छोटे जानवरों की अपनी जान बचाने वाली वो भाग दौड़ और गजेंद्र के उस मूर्खतापूर्ण अहंकार के बीच का ये अंतर वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस वक्त गजेंद्र का माइंडसेट देखिए, वो कितना खतरनाक था। वो सोच रहा था कि अरे, जब समय आएगा तो मुझे खाना मिल ही जाएगा, आखिरकार मैं सबसे बड़ा और ताकतवर हूं। ये अहंकार हमें साफ दिखाता है कि जब असल जिंदगी में कोई बड़ी मुसीबत आती है तो सिर्फ अपने पुराने रुतबे या प्रिविलेज के भरोसे बैठना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। गजेंद्र को पूरा यकीन था कि उसका बड़ा शरीर ही उसे बचा लेगा, लेकिन प्रकृति के कड़े नियमों के आगे उसका ये साइज किसी काम नहीं आया, क्योंकि उसे मेहनत करने की तो आदत ही नहीं थी। भाग 3, छोटी चींटी की बड़ी सीख। अब हम इस पूरे एनालिसिस के सबसे टर्निंग पॉइंट पर आते हैं। ये वो पल है जहां एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होता है, और वो भी जंगल के सबसे छोटे और शायद सबसे अप्रत्याशित जीव के जरिए। इस वक्त तक गजेंद्र पूरी तरह से टूट चुका था। वो बुरी तरह भूखा था, भयंकर दर्द में था और अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। एक रात भूख के मारे कराहते हुए उसका सारा ईगो टूटकर बिखर गया। उसे पहली बार पछतावा हुआ कि काश उसने समय रहते मेहनत करना सीख लिया होता। काश वो भी उन छोटे जानवरों की तरह कुछ काम कर रहा होता। बस यही वो पल था जहां उस भयानक शारीरिक दर्द
और भुखमरी ने उसके सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। उसे फाइनली ये समझ आ गया कि सिर्फ शरीर का बड़ा होना सब कुछ नहीं होता। और तभी वहां से एक छोटी सी चींटी गुजरी और उसने गजेंद्र से एक ऐसी बात कही जिसने उसकी आंखें खोल दी। चींटी ने कहा, इतना बड़ा शरीर है लेकिन काम करने की कोई आदत नहीं। हमें देखो, हम इतने छोटे हैं लेकिन कभी खाली नहीं बैठते। ये हमारी मेहनत ही है जो हमें जिंदा रखे हुए है। बस इन शब्दों ने गजेंद्र को अंदर तक झकझोर दिया। और यही हमारी सोर्स सामग्री का सबसे बड़ा और असली सच है। एक लगातार काम करने की आदत और मेहनत किसी भी बिना इस्तेमाल किए गए बड़े शरीर से कहीं ज्यादा ताकतवर और कीमती होती है। भाग 4, मेहनत से वापसी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस विशालकाय हाथी ने एक छोटे से कीड़े की उस बात को दिल पर लिया और खुद को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। बजेंद्र के लिए खुद को बदलने का ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। अगली ही सुबह सबसे पहले उसने अपने अहंकार को किनारे रखा और ठान लिया कि अब वो कभी खाली नहीं बैठेगा। कमजोरी की वजह से उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो बाकी हाथियों के साथ पानी की तलाश में निकल पड़ा। वो जल्दी थक जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे जैसे उसकी ताकत वापस आई, उसने उस ताकत का इस्तेमाल पेड़ गिराकर छोटे जानवरों के लिए फल तोड़ने और सबके लिए पानी के गड्ढे खोदने में किया। उसकी इस लगातार मेहनत को देखकर पूरा जंगल इंस्पायर हो गया और धीरे धीरे सबने मिलकर जंगल में फिर से जान फूंक दी। अगर हम गजेंद्र के पहले और बाद के बर्ताव को देखें तो ये बदलाव बिल्कुल हैरान करने वाला था। पहले वो सबसे कटा कटा रहता था, खुद को सबका बॉस समझता था और आराम कर करके कमजोर हो गया था। लेकिन अब वो एक टीम प्लेयर बन गया था। वो मौसम की परवाह किए बिना सबके लिए पानी खोद रहा था। चाहे चिलचिलाती धूप हो या भारी बारिश, वो हमेशा किसी न किसी काम में लगा रहता था। और देखते ही देखते वो जंगल का एक बहुत ही एक्टिव और रिस्पेक्टेड मेंबर बन गया। भाग 5, सक्रियता ही सच्ची ताकत है। अब इस जंगल की कहानी से थोड़ा बाहर आते हैं और इसे इंसानी बर्ताव और हमारी अपनी क्षमताओं के नजरिए से एनालाइज करते हैं। क्योंकि सच कहूं तो ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा आईना है। इस सोर्स मटेरियल से जो मेन टेकअवे निकल कर आते हैं वो बिल्कुल क्लियर है। पहला, खाली बैठना और आलस हमारी नेचुरल एबिलिटीज को असल में कमजोर कर देता है। दूसरा, लगातार कोशिश करते रहना और एक्टिव रहना ही हमारी सच्ची ताकत बनाता है। तीसरा, जब लाइफ में टफ टाइम आता है ना, तो हार्डवर्क ही सर्वाइवल का सबसे बड़ा टूल साबित होता है। और चौथा, जो लोग हमेशा एंगेज रहते हैं, काम करते रहते हैं, वही लोग असल में दूसरों के दिल में अपने लिए सच्ची रिस्पेक्ट कमाते हैं। जैसे जंगल के सारे जानवर अंत में गजेंद्र की बहुत इज्जत करने लगे थे। तो हम इस एक्सप्लेनेर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। क्या हमारा आज का मॉडर्न समाज कभी कभी अपने आज के प्रयासों पर फोकस करने के बजाय अपने पिछले फायदों या अचीवमेंट्स पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड नहीं हो जाता? गजेंद्र की ही तरह क्या हम भी कभी कभी ये मान लेते हैं कि हमारी डिग्रियां, हमारा बैकग्राउंड या हमारी पुरानी सफलताएं हमें जीवन भर बस आराम करने का लाइसेंस देती हैं? इस बारे में थोड़ा गहराई से सोचिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खाली बैठने की आदत चुपचाप हमारी अपनी पोटेंशियल को ही दीमक की तरह खा रही है? याद रखिए, असली ताकत उसमें नहीं है जो हमें जन्म से मिला है, बल्कि इसमें है कि हम आज, अभी कितने प्रोएक्टिव हैं। इस एनालिसिस का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।